जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुने। आपकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को गुरु जी सत्संग सुनाकर ही काट देते हैं और बहुत सारे हिंट्स देते हैं। आज का सत्संग आंटी ने व्हाट्सएप पर अपनी वॉइस में सेंड किया। आइए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये मेरा 9th शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने मुझे 11 दिन की सेवा बख्शी है। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। मैं आज संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने में मेरे को देर हो गई। संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो ये है कि गुरु जी मुझे मतलब डेली मेरे ड्रीम में आ रहे हैं। मैं उनको रोज़ देख रही हूँ ड्रीम में। मतलब मैं उनसे हमेशा बोलती हूँ उनके फ़ोटो से। संगत का जब मैं पुरानी संगत की वीडियो देखती हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि काश आप मुझे उसी टाइम जोड़ लेते गुरुजी। मैं गुरुजी से बात बोलती हूँ तो गुरुजी मेरे को ड्रीम में आ रहे हैं मेरे रोज़। मैं उन्हें कभी जो पहले पैंट शर्ट पहनते थे, हाफ टी शर्ट और एक ब्राउन कलर की टी शर्ट में है और वाइट पैंट जो उन्होंने पहनी है, मैंने उनको उसमें देखा। और एक जब मेरे हस्बैंड अंकल से लड़ाई हुई थी उस दिन भी गुरुजी मेरे ड्रीम में आए हुए थे और आए थे सॉरी। और आज सुबह भी मैंने मॉर्निंग में क्या देखा कि गुरुजी ने मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलवा दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सपने में मुझे गुरुजी ने क्या दिखाया कि मेरे जहाँ मम्मी पापा का घर था वहाँ पे मतलब सरिता बिहार लगता है तो मदनपुर खादर है। मैं उस रोड पे चल रही हूँ और मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं उधर से। तो मेरी मम्मी मुझे देखती है, मैं इस साइड हूँ, मेरी मम्मी पापा उस साइड है। तो मम्मी मतलब मेरा भाई मुझे देख लेता है, भाई ड्राइविंग कर रहा था तो मुझे देख लेता है तो वो पापा को बताता है कि लाली जा रही है। संगत जी घर में मुझे लाली के नाम से बोलते थे, प्रीति मेरा नाम कोई नहीं लेता था। तो लाली जा रही है तो सब मुझे देखते हैं। तो बाद में क्या होता है कि गुरुजी मतलब रहते हैं मेरे मेरे पास खड़े हुए हैं और वो मुझे मतलब मेरे मम्मी पापा मुझे गाड़ी में बिठा रहे हैं, मुझे घर लेके गए हैं। मैं उनको देख के इतना खुश हो गई और गुरुजी भी मेरे पास खड़े हैं वहीं गाड़ी के पास ही। मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा के पास कार है संगत जी, तो वो वहीं आके मुझे मेरे मम्मी पापा के पास फिर गाड़ी में बिठा रहे हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे इतना अच्छा ड्रीम दर्शन आपने दिए और आप रोज मुझसे मिलने आ रहे हो। और संगत जी गुरुजी का मैसेज भी आ रहा है मुझे बार बार कि तेरे बहुत बड़े बड़े कष्ट मैं सपने में काट रहा हूँ। तो वो मेरे जो भी कष्ट हैं वो मेरे ज़्यादातर सपने में ही काट रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं 100% कष्ट तो मैं तेरे अपने ऊपर ले लेता हूँ, बाकी जो 10% कष्ट रह जाते हैं वो मैं तुझे सत्संग सुनवा के काट देता हूँ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख बार शुक्राना। मुझे इतना अच्छा ड्रीम दर्शन आया ना आज, मैं बहुत सुबह से इतना खुश हूँ सोच सोच के कि मतलब गुरुजी मुझे मेरे मम्मी पापा के पास मतलब गाड़ी में बिठा के मुझे लेके जा रहे हैं, मतलब मुझे छोड़ रहे हैं कि इसको लेके जाओ। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है संगत जी। गुरुजी मुझे मैसेज भी बार बार यही कर रहे हैं कि तेरे घर बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है, सत्संग की तू तैयारी कर ले और बहुत बड़ी तुझे खुशखबरी आने वाली है। जो खुशखबरी होगी वो तुझे कॉल पर आएगी। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो सकता है क्या नहीं। काफी टाइम से मैसेज आ रहा है और अब भी मेरे को यही गुरुजी का मैसेज आ रहा है। जब भी सुबह आँख खोलती हूँ तो मुझे मेरे सामने यही मैसेज मिलता है। और अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे गुरुजी ने मैसेज किया कि अपनी झोली आगे कर, तेरी खुशियाँ, मतलब पंजाबी में लिखा हुआ था। माफ़ करना संगत जी, मुझे थोड़ा कम समझ आती है, मतलब बोलनी कम आती है, तो मैं उसको हिंदी में ही बता रही हूँ कि अपनी झोली आगे कर, मैं खुशियाँ लेके आया हूँ और अपना ये जो सत्संग है तू सबको सुनइयो और सबका कल्याण मतलब तेरा कल्याण किता। और आज तूने शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कराया, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो माफ़ करना गुरुजी, मैं थोड़ा लेट हो गई शुक्राना सत्संग शेयर करने में। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। सत्संग करने में कोई भी भूल गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मुझे डेली गुरु जी के ड्रीम दर्शन हो रहे हैं। मुझे कल भी गुरु जी ने अपना चरण स्वरूप के मतलब मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं तो उनके घर में गुरु जी मतलब मेरे मेरे साथ ही वो रह रही हैं और उन चरण जो स्वरूप है ना वो गुरु जी का एक ब्लैक कलर का फ्रेम गुरु जी ने भेजा है।
तो उसमें मैंने गुरुजी का चरण स्वरूप लगाया उस फ्रेम में। वो इतना सुंदर लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। संगत जी मैं आपको बता दूं, मैंने अभी गुरुजी के चरण को भी फ्रेम नहीं करवाया है। तो शायद गुरुजी ने मुझे यही ड्रीम में दिखाया कि उनका चरण का जो स्वरूप है वो मैं फ्रेम करा लूं। गुरुजी ने मुझे ब्लैक कलर का फ्रेम सपने में दिखाया है और उसको मैंने दीवार पे टांगा है। इतना सुंदर लग रहा है, मैं बार बार देख रही हूँ, क्योंकि एक साइड पॉकेट स्वरूप गुरु जी का जो स्वरूप होता है पॉकेट वाला, चरण स्वरूप के इधर एक छोटा सा बॉक्स इसी फ्रेम में बन रहा है, उसमें गुरु जी का स्वरूप भी लग रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका मैं ये फोटो फ्रेम वो चरण स्वरूप भी फ्रेम करा लूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना। वैसे मुझे ये नहीं पता कि गुरु जी ने ब्लैक फ्रेम ही क्यों भेजा है, बाकी गुरु जी की लीला गुरु जी जाने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के शुक्राना सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी की महिमा के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। वैसे तो हम गुरु जी की महिमा के बारे में कुछ भी बोल पाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, परंतु गुरु जी की कृपा और उनका मेहर भरा हाथ हमारे सर पर होने के कारण हम गुरु जी की महिमा का वर्णन कर पाते हैं। गुरु जी स्वयं हमें ऐसी वाणी देते हैं जिनसे कि हम गुरु जी की महिमा कर सकते हैं, संगत के कल्याण के लिए कुछ उपाय बता सकते हैं, या जो भी कोई चीज़ हमारा सत्संग संगत के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। गुरु जी हमसे केवल वही वाला सत्संग करवाते हैं जो अन्य लोगों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होता है। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मुझे ऐसी वाणी देने के लिए, ऐसा अवसर देने के लिए कि मैं किसी संगत के लिए कल्याणकारी बन सकूं, मेरी वाणी किसी संगत के लिए कल्याणकारी बन सके, तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मुझे 21 दिन के शुक्राने की सेवा बख्शी है, तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो इसी श्रृंखला में आज मेरा 8वें दिन का शुक्राना है। तो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी की महिमा के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। गुरु जी महाशिव का अवतार हैं, गुरु जी कल्याणकारी हैं, गुरु जी अपने संगत का कल्याण करते हैं, गुरु जी अपनी संगत के दुख दर्द रोग शोक कलेशों को दूर करते हैं, जड़ से काट देते हैं। गुरु जी अपनी संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। गुरु जी अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं। गुरुजी की महिमा अपार है। गुरुजी ने जन्म ही इस दुनिया में इसलिए लिया था ताकि वो अपनी संगत का कल्याण कर सके, उनके दुख दर्द कलेशों को मिटा सकें। और क्योंकि आम जनता को तो यही नहीं पता होता कि हमारे दुख का कारण क्या है और उनका निवारण क्या है, और ना ही आज कलयुग में इंसान भक्ति कर पाता है, सही प्रकार से भक्ति कर पाता है, क्योंकि आज कलयुग में ज्ञान का पूर्णतः अभाव है। तो गुरुजी ने अपनी संगत को ज्ञान दिया कि किस प्रकार से हम अपने कर्मों से मुक्ति पाकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो गुरु जी की शक्ति अपार है। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ऐसा कोई भी रोग व शोक नहीं है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसको गुरु जी रोग शोक को काट नहीं सकते और कार्य को संभव नहीं कर सकते। तो गुरु जी आपकी शक्ति अपार है। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरे गुरुपा अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अपनी सेवा प्रदान करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो अब यहाँ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो गुरुजी ने मुझे काफ़ी समय से कह रहे थे कि पुत्र तू अपनी अलमारी चेक कर, तेरी अलमारी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तेरी तरक्की में बाधक बनी हुई हैं। तो मैंने गुरुजी के कहने पर पहले भी एक बारी अपनी अलमारी साफ़ की थी, और जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं चाहिए तो वो मैंने निकाल दिया था। जैसे कि उसमें बहुत सारे मौली के धागे थे, और भगवान की जो मंदिर से चुनरी मिलती हैं वो थी, बिंदी थी, लिपस्टिक थी, सिंदूर थे, जो मुझे कई जगह से मिले हुए थे।
तीर्थ स्थानों से ही मिले हुए थे। माता की चुनरी थी और खजाना था और किन्नर के दिए हुए पैसे भी थे। तो वो मैंने सभी अपने घर से मंदिर में मैं रख के आई थी जाके। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी का फिर भी मुझे मैसेज आ रहा था कि पुत्र तू चेक कर कि अभी भी तेरी अलमारी में कुछ पड़ा है। तो एक जगह लॉकर अलमारी में एक लॉकर था जो कि पूरी तरह से बंद था, काफ़ी सालों से मैंने उसको खोला नहीं था। तो हमेशा चाबी लगाने की कोशिश करती थी, वो चाबी लगती नहीं थी। तो कल मैंने दोबारा से उस लॉकर को खोलने की कोशिश की तो वो खुल गई। तो उसमें मेरे ससुर जी ने मुझे एक-एक रुपए के नोटों की गड्डियाँ दी थी, 2-2 रुपए के नोटों की गड्डियाँ दी थी, जो कि वो पड़ी हुई थी और अब तो उनका कोई यूज़ ही नहीं था। तो मैंने कहा मैंने ये क्यों रखी हुई हैं? तो मैंने वो भी निकाल दी। पता नहीं गुरुजी ने मुझसे क्यों निकलवाई है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर कुछ मुझे उस लॉकर में से एक लाल रंग का पर्स मिला जो कि बहुत पुराना था, जो कि मैं यूज़ नहीं करती थी, वो पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको भी निकाला। एक काले रंग का पर्स था, तो गुरुजी मुझे बार-बार कह रहे थे कि पुत्र तेरी अलमारी में काले रंग का पर्स है, तो उसको निकाल, निकाल, निकाल। हमेशा मैं देखती थी क्योंकि वो आधा काला था, आधा हरा था, तो मैं कभी उसको निकाला ही नहीं और कल अचानक मेरी नज़र उसके ऊपर गई तो मैंने कहा, अरे! ये तो काले रंग का है और गुरुजी तो मुझे कब से कह रहे हैं कि ये तुझे निकालना है, निकालना है, निकालना है। तो मैंने तुरंत ही उसको निकाला, एक लाल रंग का पर्स निकाला, एक काले रंग का पर्स निकाला और मैं उसको मंदिर में रखने के लिए जाने लगी। तो मैं जाते-जाते मैंने अपना फ़ोन जो है उस पर्स के अंदर डाल दिया। तो मैंने कहा जब मैं इसको रखूँगी तो मैं अपना फ़ोन अपने हाथ में ले लूँगी और मैं क्या किया मैंने उस पर्स को मंदिर के अंदर रख के आई और मेरा फ़ोन भी उसके साथ ही रख गया। तो मुझे याद नहीं था कि इसके अंदर मेरा फ़ोन है। तो मैं रख के वापस आने लगी और 5 मिनट के बाद मुझे याद आया कि अरे मेरा फ़ोन कहाँ है? मैं तुरंत ही वहाँ गई। मैंने कहा अब तक तो किसी ने उठा लिया होगा, लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा थी कि वो बैग वहीं पे पड़ा हुआ था और मेरा फ़ोन भी उसके अंदर ही था। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुजी के मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि पुत्र तेरी कोई कीमती चीज़ खोने के समय आ रहा है, तू सत्संग सुन और कटवा। तो मैंने वो सत्संग सुना था, तो इसी वजह से मेरा फ़ोन भी मुझे वापस मिल गया। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपकी महिमा अपार है। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी के होते हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। गुरुजी हमारे चारों तरफ एक घेरा डाल देते हैं, सुरक्षा कवच बना देते हैं। तो गुरुजी आज अमावस्या का दिन है, तो आज पितरों का दिन है, तो गुरुजी मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि मेरे मायके पक्ष के और मेरे ससुराल पक्ष के जो भी पितर हैं, जो कष्ट में हैं, जो दुःख में हैं, परेशानी में हैं, आप उनको मोक्ष दीजिए, आप उनको मुक्ति दीजिए और हमारे और हमारे परिवार के ऊपर से सभी प्रकार का ब्लैक मैजिक काटिए। मैं अपने पति अंकल की तरफ से, अपने बेटे अंकल की तरफ से और अपनी तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हमारे परिवार के ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र किया हुआ है, मारन क्रिया की हुई है, उन सब क्रियाओं को आप काट दीजिए और उन लोगों को भी सद्बुद्धि दीजिए जो इस प्रकार के कार्य करते हैं और उनको भी अपनी संगत बनाइए। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं चाहती हूँ कि संगत आंटी जी आप मेरा ये सत्संग शेयर करें ताकि जिस भी संगत के लिए यह गुरुजी ने मुझसे रिकॉर्ड करवाया है तो यह सत्संग उन तक पहुँचे। और अमावस्या के दिन आज गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में ये भी सुनाया था कि आज 2 रोटी पर खीर रखकर आप गाय को खिलाएँ तो इससे आपका पितृदोष भी समाप्त होगा। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।